लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वहां क्या मुद्दे और क्या समीकरण है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वहां के सियासी हालातों की जानकारी देंगे। तो चुनाव को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। बीजेपी की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा प्रत्याशी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर जनता में काफी ज्यादा उत्साह है, वहीं उतना ही उत्साह पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। सभी अपने अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी गई हैं सभी सियासी दलों द्वारा। लोकसभा प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी दलों में खलबली भी मची हुई है। सब अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतरकर लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच सहारनपुर से हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ चुके हैं। तो संजय, लोकसभा प्रत्याशी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सभी पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सहारनपुर की? जी, बात सहारनपुर की जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट आती है। सहारनपुर का इतिहास देखा जाए तो 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा विजयी हुए थे। और बात 2019 की जाए तो यहाँ से गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, इस वजह से वो भारी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी पर। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मामूली 22,000 वोटों के लगभग यहाँ से हार गई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। और बात अभी मौजूदा हालातों की जाए तो सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 पर समाजवादी का कब्जा है। हालांकि 2 सीटें नकुल और गंगो कैराना पर लगती हैं और बाकी 3 शामली की सीटें कैराना पर लगती हैं। लेकिन सहारनपुर की स्थिति में इस बार देखा जाए तो पिछले 10 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं और योगी सरकार के द्वारा जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, सहारनपुर में पहले ऐसे हालात के 2017 से पहले शाम को 5 बजते ही कुछ चौकियों और थानों में ताले तक लग जाते थे। वो जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान दिखाई देता है। किसानों की बात की जाए तो किसान भी यहाँ पर खुश नजर आते हैं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल का इतना प्रभाव नहीं माना जाता है। हालांकि कैराना सीट पर लोकसभा पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन फिर भी सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, विपक्षी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय? उनकी तैयारियां किस तरह की है? विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को यह सीट दी गई है। कांग्रेस में इमरान मसूद जो कि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और जनता में उनकी काफी लोकप्रियता है, उनको टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बसपा ने भी यहाँ से माजिद अली को अभी प्रभारी घोषित किया है। हालांकि उनका घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है वही यहाँ से प्रत्याशी होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो संजय, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ऐसे में जनता के मिजाज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका मिजाज किस तरह का रुख करता हुआ? जी मनीषा, देखिए बताया है कि सहारनपुर में अभी 5 लोक विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पिछले 10 साल में विकास कार्य कराए गए हैं वह जनता के बीच यहाँ के प्रतिनिधि बता रहे हैं, और जिससे जनता में भी कहीं न कहीं अपनी साफ छवि को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तो बढ़त भारतीय जनता पार्टी की ओर ही दिखाई दे रही है। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर
किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, किसानों और भी बहुत से किसानों को लाभ मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को बिजली भी मुफ्त दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये तो योजनाएं मिल रही हैं जिनका लाभ सीधा गरीब जनता को मिल रहा है, तो इससे गरीब जनता के में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर कहा जाए संजय कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से विन एंड विन सिचुएशन में है, एक तरफा मैच नजर आ रहा है ये, क्योंकि बीजेपी के हक में बहुत सारी चीजें हैं और बीजेपी इसका लाभ उठाना भी बखूबी जाती है। लेकिन क्या आपको बीजेपी के सामने किसी तरह की चुनौती भी नजर आ रही है सहारनपुर में? जी, सहारनपुर में अगर चुनौती पेश करेंगे तो इमरान मसूद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, क्योंकि वह अच्छे कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके चाचा भी यहाँ से 7 बार सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। और इमरान मसूद ने भी 2007 में निर्दलीय लोक विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत विधायक बनकर खलबली मचा दी थी और उनको अच्छा नेता माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बसपा और समाजवादी के अलग अलग लड़ने से फायदे में नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है। और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ दीपक गर्ग भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो दीपक, चुनाव की तैयारी में सियासी दल वहां पर किस तरह से जुटे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा सियासी दल अपने अपने तरीके से जुड़ चुके हैं, पूरी तैयारियों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 ही पार्टियों में टक्कर है, इंडिया लोकदल और भाजपा का जो गठबंधन हुआ है उसमें उनके प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान, जो 10 साल से यहाँ पे सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं। उनको देखते हुए उन्होंने इतना विकास का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूसरी बार भी प्रत्याशी बनाया है। ठीक है जी। वहीं दीपक, अगर विपक्षी दलों की हम तैयारियों की बात करें तो भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों की तैयारियां किस प्रकार की? जो भाजपा को यहाँ पे टक्कर दे रहा है वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, उनमें हरिंदर मलिक जी सामने हैं, जो कि एक बड़े पुराने नेता माने जा रहे हैं, जो 4 बार से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और 1 बार से सांसद भी थे। बिल्कुल। तो दीपक, क्या ऐसा लगता है दोनों ही प्रत्याशियों को देखते हुए कि मुकाबला किसी तरह से बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, या ये मुजफ्फरनगर में भी एक तरफा ही मैच की उम्मीद? देखिए, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। जैसे राष्ट्रीय लोकदल भाजपा में गठबंधन हुआ है, उसको देखने के बाद कुछ ना कुछ तो वो होगा, क्योंकि इन्होंने 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान ने जो किसान मसीहा कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह को हरा कर जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं इसका फर्क भी जाता है। पार्टी के मन चढ़े हुए हैं डॉक्टर संजीव बालियान और जाटों के दिलों पर राज भी करते हैं। जैसे कि बात करें जाटों की, हमारा यहाँ पे गन्ने का क्षेत्र बताया गया है मुजफ्फरनगर में, तो हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो कहीं ना कहीं विकास की गंगा इन्होंने भी बहा रखी है। पहले के सांसद जो थे वो यहाँ पे देखे नहीं जाते थे। जनता का कहना ये है कि पहले के सांसद हमारे गांव में तो आने से दूर फोन भी नहीं उठाते थे। कम से कम ये सांसद ऐसा तो है जो फोन भी उठा पाता है और मिल भी लेता है। किसी टाइम भी जाकर मिल लो या फोन कर दिया तो घर ही आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो विकास के नाम पर वोट की पूरी उम्मीद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।